जप क्या है? विष्णु पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है कि भगवत प्राप्ति के लिए कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है, क्योंकि जो फल सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में हजारों और सैकड़ों सालों की तपस्या से मिलता था, वो कलयुग में कुछ ही समय में मिल जाएगा। दरअसल कलयुग में पाप कर्म इतने बढ़ जाएंगे कि लोगों को प्रभु का नाम लेने तक की सुध नहीं रहेगी। लेकिन उसी में कुछ पल के लिए भी अगर सच्चे मन से इंसान प्रभु के नाम का जाप कर लेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर युग में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में केवल जप के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतने ही पारा। मतलब कलयुग में केवल नाम का जाप करते रहने से ही इंसान इस भवसागर से पार उतर जाएगा। तुलसीदास जी ने एक और बात कही है, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत राम की कटे कोटि अपराध। अब आप समझिए कि ये कितनी गूढ़ बात है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। पुराने जमाने में समय की इकाई ऐसे ही होती थी, घड़ी, दंड, पला, प्रहर इत्यादि। इसी इकाई का ही नाम हमने समय देखने वाले यंत्र को दिया है, घड़ी। आजकल मिनट, घंटा, सेकंड इत्यादि होते हैं, तो तब की एक घड़ी का मतलब होता था अभी का 24 मिनट। आधी घड़ी हुई 12 मिनट की और उसमें से भी आधा, पुनः आध मतलब 6 मिनट। तो समझिए कि केवल 6 मिनट ही अगर आप राम नाम का जप कर लिया जाए तो जन्मों जन्मों के करोड़ों अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। तो क्या हमारे पास एक दिन में 6 मिनट भी ऐसे नहीं है जो सिर्फ प्रभु के लिए ही सुरक्षित कर रख दिए जाए? तो अगर हम केवल 6 मिनट श्री राम का जाप करें या अपने किसी इष्ट देव या देवी का या ओम मंत्र का ही जाप करें तो कुछ ही दिनों में निश्चित रूप से हम उसका असर महसूस करने लगेंगे। वैज्ञानिकों ने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा इसका असर महसूस किया है कि 6 मिनट ओम के चैंटिंग करने से मानव मस्तिष्क के तंत्रों की व्यवस्था पर पॉजिटिव असर होता है। अब 6 मिनट भला कौन नहीं निकाल सकता है? इसे करके देख लिया जाए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेंगे। कम से कम इतना तो तय है कि नुकसान नहीं ही होगा, और अगर शायद कहीं फायदा ही कर जाए, है कि नहीं? जब रत्नाकर नामक एक डाकू बिना ज्ञान के, बिना सही रूप से नाम जाने राम नाम को मरा मरा जप कर महर्षि वाल्मीकि बन सकता है और इतना बड़ा पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना कर सकता है, तो हमें भी कुछ तो फायदा जरूर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। हम किसी भी मंत्र को जपें, किसी भी देवी या देवता का नाम जपें, बस रेगुलर जपें, मतलब निश्चित रूप से रोज जप करें। अगर सोने समय भी याद आ जाए कि अरे आज एकदम समय नहीं मिला, नाम जप नहीं कर पाए, तो भी कोई बात नहीं, उसी समय 6 मिनट जप करके तब सोएं, कल के लिए नहीं टालें। रेगुलरिटी क्यों जरूरी है इसे समझते हैं एक छोटी सी घटना से। एक बार सभी पांडव गेंद खेल रहे थे, मतलब फुटबॉल। तो खेलते खेलते गेंद एक कुएं में गिर गई। सभी मुश्किल में पड़ गए, अब कैसे खेलें? तो अर्जुन ने एक बाण चलाया जो गेंद में लग गई। उसके पीछे दूसरा बाण चलाया जो पहले बाण के पीछे अटक गई, और फिर उसी तरह दूसरे के पीछे तीसरे, चौथे, पांचवें और बहुत सारे बाण चलाते गए। अंत में आखिरी बाण को ऊपर से पकड़ के गेंद को खींचकर बाहर निकाल लिया। तो उसी तरह रोज रोज लगातार प्रभु का नाम का जाप करके हम प्रभु को अपने समीप पा सकते हैं। रेगुलर होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा बीच की कड़ी टूट जाती है। क्योंकि यदि अर्जुन द्वारा चलाया गया बीच का कोई बाण मिस कर जाता या गायब हो जाता तो फिर उसके लिए गेंद को पाना संभव नहीं हो पाता। अब गेंद तो दिख रही थी तो अंदाजा लगाना आसान था कि उसे पाने में कितने बाण लगेंगे, लेकिन प्रभु को पाने के लिए कितनी बार या कितने दिन जाप करने हैं कैसे जाने कोई। इसलिए बस रेगुलर जाप करते रहें। इसके लिए भी हमारे संतों ने उपाय ढूंढ निकाला है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, श्रीमन गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो। क्योंकि नाम जप में किसी विधि विधान, देश काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है।
कली संतरण उपनिषद में महर्षि नारद जी पूछते हैं परमपिता ब्रह्मा से कि कलयुग में इंसान के लिए ऐसा क्या उपाय है जिसके उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और ईश्वर की प्राप्ति में सहायक भी हो। कोई आसान सा उपाय अगर हो तो बताएं। ब्रह्मा जी उन्हें उपाय बताते हैं कि कलयुग में केवल नाम जप ही सबसे आसान उपाय है और उसके बारे में वे बताते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप सर्वश्रेष्ठ है। ये जाप सिर्फ प्रभु के नाम का ही जाप है। राम कृष्ण हरि ये सब प्रभु के नाम ही तो हैं। तो नाम जप में कोई नियम नहीं होता, कभी भी कहीं भी किसी व्यवस्था में कर सकते हैं ये जप। पद्म पुराण में भी प्रत्येक जीवात्मा के लिए नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सभी वेदों का सार यही है। कलयुग का महामंत्र है नाम जप। गीता में भी श्री कृष्ण ने नाम जप को सभी यज्ञों से सर्वश्रेष्ठ कहा है। नाम जप मन को भीतर से शुद्ध कर देता है। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बीच की कड़ी अगर गुम गई तो ईश्वर को नहीं पा सकेंगे। तो गति भले ही धीरे हो मगर अनवरत हो, लगातार हो। नाम जप से सरल कुछ भी नहीं है प्रभु को पाने के लिए। अब जानते हैं कि जप कितने प्रकार के होते हैं। जप 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वाचिक जप, यानी बोलकर किया गया जप, जो शब्द के रूप में मुंह से बाहर निकलकर आपको और आपके आसपास वालों को सुनाई देती है। दूसरा है उपांशु जप, यानी बुदबुदाकर किया जाने वाला जप। इसमें शब्द बाहर किसी को सुनाई नहीं देते, केवल जिह्वा का अग्रभाग और होंठ हिलते हैं। तीसरा है मानसिक जप। मानसिक जप में केवल मन ही मन जप किया जाता है, न जिह्वा हिलती है और न ही होंठ। सभी यज्ञों से 10 गुना श्रेष्ठ है वाचिक जप, उससे 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु जप और उससे 1000 गुना श्रेष्ठ है मानसिक जप। हमें पहले कुछ समय वाचिक जप, फिर उपांशु जप और उसके कुछ समय पश्चात मानसिक जप शुरू करना चाहिए। हम पहले जिह्वा से उपांशु जप करते हुए मैच्योरिटी लाते हैं तो वो जप कंठ में उतर जाता है और कंठ से होने लगता है, फिर हृदय से और उसके बाद नाभि से जप होने लगता है। क्योंकि नाभि से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, तो फिर ये जप उन नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में बहने लगता है और रोम रोम से जाप होने लगता है, अपने आप जप होने लगता है। किसी प्रकार की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो ये अजपा जाप होने लगता है और ये अजपा जाप जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, मतलब अजपा जाप जपते जपते हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि श्वास के आवागमन के साथ जाप चलने लगता है, तो इसे श्वास जप कहते हैं। इस स्थिति में हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है और हम ईश्वर प्राप्ति की मार्ग पर अग्रसर होते हैं। मानसिक जप में कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। दिमाग इधर उधर बहुत भागता है, उसे संभालना पड़ता है। इसीलिए बिना पूर्व जपों के अनुभव के डायरेक्ट मानसिक जप नहीं शुरू कर देना चाहिए। इससे दिमाग में भटकाव आ सकता है और कड़ी टूट सकती है। सिलसिलेवार ढंग से चलते हुए एक के बाद एक सीढ़ी चढ़े, छलांग लगाने की कोशिश में गिरने का डर हो सकता है। हमें एक बात पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कंसिस्टेंटली जप को करें। नाम जप के फायदे की क्या बात करें, बस फायदा ही फायदा है। नाम जप करते करते जब हम मानसिक जप या अजपा जप करने लगते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रांग होकर फैलने लग जाता है। हमारे सभी चक्र संतुलित होकर एक्टिव होने लग जाते हैं। हमारा मन एकदम स्थिर हो जाता है, हमारी आंतरिक चेतना जागृत हो उठती है, हमारी अंतर्दृष्टि या इंट्यूशन बहुत सक्रिय हो जाती है। हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने लगते हैं। हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम बुरे लोगों की संगति और बुरे कर्मों से दूर हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम हमेशा ईश्वर को अपने करीब महसूस करने लग जाते हैं। तो हमारा आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। और क्या चाहिए। जय श्री कृष्ण।